जय जिनेन्द्र, शुभ संध्या। अगर जिंदगी एक तराजू है, अगर जिंदगी एक तराजू है तो सुख और दुख उसके दो पलड़े हैं। कभी सुख का पलड़ा भारी तो कभी दुख का पलड़ा भारी। इस दुनिया ने हजारों मोटिवेशनल स्पीकर्स देखे, फिलोसोफर्स देखे, लाखों अभिनेता देखे, कई अच्छी किताबें देखी, लेकिन फिर भी हैरान कर देने वाली बात यह है कि आज भी दुनिया में 60% से ज्यादा लोग दुखी हैं और ये संख्या साल दर साल बढ़ते ही जा रही है, बढ़ते ही जा रही है। ऐसा क्यों? क्यों चारों तरफ है नेगेटिविटी? क्या खत्म हो गई है सेंसिटिविटी? क्यों फेल हो गए हैं सारे तंत्र? इस जिंदगी का आखिर क्या है मंत्र? दुख और दर्द से कौन बचाए, सुख शांति का क्या है उपाय, कोई तो आके हमें बताए। दुख और दर्द से कौन बचाए, सुख शांति का क्या है उपाय, कोई तो आके हमें बताए। आइए सर आइए, ये मेरी बेटी दृष्टि, आज उसका बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे दृष्टि। थैंक यू। ये गिफ्ट तुम्हारे लिए। विश यू ऑल द लक एंड सक्सेस फॉर योर लाइफ। नाइस पार्टी भावेश। थैंक यू सर। सर मिली, ये मेरी वाइफ नित्तन। हेलो। और ये बेटी दिया। हेलो। नाइस हाउस, काफी शानदार बनाया है। जर्मन डिजाइन है सर, जर्मन डिजाइन, सब कुछ इम्पोर्टेड है। हाँ, सिर्फ ये झूला छोड़ के राजकोट से आया है। कैसी चल रही तुम्हारी स्विमिंग कंपटीशन? स्विमिंग? तुम्हारे पापा तो कह रहे थे तुम बहुत अच्छे स्विमर हो। स्विमिंग सर, बहुत अच्छी स्विमर है, लेकिन क्या अभी पढ़ाई में डूबी हुई है। ओह नो, मेरी बैटरी खत्म हो गई। हाँ, बैटरी तो खत्म होने ही वाली है। पूरा दिन मोबाइल में गेम खेलती रहती है। गेम नहीं, पढ़ाई, मोबाइल में पढ़ाई करती है। सुना है तुम बहुत अच्छे मेहंदी आर्टिस्ट हो। मेहंदी सर, बहुत अच्छी मेहंदी आर्टिस्ट है, बट क्या वाइफ को थोड़ा मेहंदी की एलर्जी हो गई है, उसके लिए उसको मेहंदी छोड़नी पड़ी सर। आइए ना सर, बैठिए ना सर। नहीं, मुझे एक अर्जेंट मीटिंग है, काम से बाहर जाना है। अगली बार तुम्हारे घर पे डिनर का प्रोग्राम करते हैं। श्योर सर, श्योर। माय वाइफ इज वेरी नाइस कुक सर। रियली? नाइस कुक सर, नाइस कुक। चलो फिर नेक्स्ट टाइम डिनर का प्रोग्राम तुम्हारे ही घर पे। श्योर सर, श्योर। चलो, Sure. सी यू टुमारो इन द ऑफिस। बाय सर, मिलते हैं ऑफिस में कल। नाइस कुक बोलना पड़ता है। तुमने मुझे आखिरी बार किचन में खाना बनाते हुए कब देखा था? ये सब कुछ बोलना पड़ता है, प्रमोशन का सवाल है। एक बार प्रमोशन हो गया तो लाइफ सेट है। और कितनी लाइफ सेट करनी है तुम्हें? सब कुछ मैं अकेले के लिए नहीं कर रहा हूँ, कि मैं पूरे परिवार के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। कौन सा परिवार था? दृष्टि को मैंने उसका सेल्फी लेते वक्त स्माइल करके देखा है। और मॉम, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता रात को 12 बजे आओ या 2 बजे। और आपने आखिरी बार बैठ के मेरे साथ कब अच्छे से बात की थी? ये तू क्या बोल रही है दिया? ये मैं मेरे अकेले के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये सब अपने परिवार के लिए है। हम भले ही हम भले बाहर से खुश हो, पर क्या हम अंदर से भी खुश हैं? बट ये मैं पूरे परिवार के लिए क्या हूँ? क्या इतना सब कुछ होते हुए भी मैं खुश नहीं हूँ? सुख सुविधाओं के बड़े हो धनी, फिर भी मन में शांति नहीं। अंदरूनी लड़ाई लड़ते रोज, कौन कराए सही रास्ते की खोज। दुख और दर्द से कौन बचाए, सुख शांति का क्या है उपाय, कोई तो आके हमें बताए। दुख और दर्द से कौन बचाए, सुख शांति का क्या है उपाय, कोई तो आके हमें बताए। हे व्हाट्सअप मैन, हाय कैसे हो? आज तो जॉब से जल्दी आ गया। अरे बॉस हूँ, जब चाहे आ सकता हूँ। ये देखो बारिश की सीजन, इस सुबह बारिश थी, दोपहर को गर्मी और रात को ठंडी। शी यार, और क्या चल रहा है क्या?
दर्शन बाजू में होते कैसा ऐसा कर रहा है? ठीक है ना, इधर है, तुझे है तो तू खुद डाल दे। अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं डाल दूंगा। इसमें क्या है? जब हम अपने घर पे करता नहीं सकते तो माथू घूमने लगो। चिल यार, एक टिश्यू पेपर ही तो था। अरे इस दुनिया की आबादी 8 अरब है, सब लोग एक एक करके डालते रहने कचरा तो हो गया काम। इसकी कैसे फिर से चालू हो गई? तेरी प्रॉब्लम क्या है? तेरी प्रॉब्लम क्या है? एक छोटे से बच्चे को भी मालूम है इधर बच्चे में कचरा नहीं करते। हाँ, फिर इतनी लिखाई बनाएगा मतलब ही क्या फायदा इतनी पढ़ाई का? ये सब लोग सुन रहे हैं, ये तुम लोग क्या बहस लेके बैठ गए हो? एक कचरे को लेके एक दूसरे के मन में क्यों कचरा फैला रहे हो? थोड़ा तो समझ रहे हो। अरे ये बचपन से ही ऐसा है, कुछ भी समझता ही नहीं है। अभी थोड़े टाइम पहले क्लाइमेट चेंज में घूम कर रहा था, लेकिन इसमें से तेरे जैसे लोग ही जिम्मेदार है। मेरे जैसे का मतलब तेरे जैसे। मेरे जैसे का मतलब क्या? मुझ में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? नहीं, तुझको देख, 28 साल का हो गया फिर भी बिना जॉब का बैठा है। खुद को कुछ काम नहीं है तो चला ज्ञान बांटने दूसरों को। ये रिलैक्स गाइस, इतनी छोटी सी बात को लेकर इतना बड़ा बखेड़ा क्यों बना रहे हो? नहीं, इसको बोलना इसने नहीं किया अपनी जिंदगी में कचरा। अरे अनजाने में सब लोग करते हैं, लेकिन एक बार मालूम पड़ गया तो फिर कोई नहीं करता। कुछ तो समझो यार, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? एग्जैक्टली, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो बॉस, टाइम किसके पास है? मेरी कंपनी में मैं डिपार्टमेंट हेड हूँ। मेरी पोस्ट तक पहुंचते पहुंचते तू तो बूढ़ा हो जाएगा, बूढ़ा, समझा? और खुद के दिन पहला देख, फिर दूसरे को ज्ञान दे। चल जा। अरे वो शांति का क्या है उपाय? कोई तो आके हमें बताए, दुख और दर्द से कौन बचाए? सुख शांति का क्या है उपाय? कोई तो आके हमें बताए। तर्क वितर्क पे सब लगे हुए हैं, खुद की बात पे अड़े हुए हैं। पड़ा है देखो अंधकार का साया, कैसे कैसे छूटेगी ये माया? कौन बचाए? सुख शांति का क्या है उपाय? कोई तो आखिर हमें बताए, दर्द से कौन बचाए? सुख शांति का क्या है उपाय? कोई तो आखिर हमें बताए। धीरे धीरे, आराम से, संभाल के बैठो। अरे मम्मी पापा आप आ गए, सब ठीक तो है ना मम्मी? पापा डॉक्टर ने क्या कहा? मम्मी ठीक तो हो जाएगी कि नहीं? सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल, सब कुछ ओके। कब तक झूठ बोलोगे इसे? कभी ना कभी तो सच बताना पड़ेगा ना। पापा आप क्या झूठ बोल रहे हो मुझसे? और ये मम्मी क्या बोल रहे हैं? पापा बोलिए ना। मम्मी का ट्यूमर वापिस आगे आए, वापिस आगे आए। वक्त बहुत कम है, 2 महीने, 3 महीने, ज्यादा से ज्यादा 5 महीने। नहीं नहीं पापा, पापा आप झूठ बोल रहे हो ना पापा? मम्मी ये सब झूठ है ना? आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे? मृत्यु हमारे हाथ में नहीं होती बेटा। नहीं मम्मा आप चलो। अरे मम्मी, आप चलो ना मम्मी, आप अंदर ही रहो, नहीं। आप यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। अरे मम्मी, मुझे इस कमरे में बंद करने से क्या होगा नहीं बेटा? मम्मी, आपसे आप इस रूम से बाहर नहीं आने वाले हो। मम्मी ये कैसे हो गया? बेटा मृत्यु हमारे हाथ में नहीं होती। अरे मुझे तो बंद करने से क्या होगा बेटा? आप इस घर को छोड़ के नहीं जाओगे, ना इस रूम को और ना ही मुझे। एक दिन सभी को जाना पड़ता है बेटा। लेकिन आप ही क्यों मम्मी? मेरी मम्मी क्यों? आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। धनी बेटा समझो, समझने की कोशिश करो बेटा। मम्मी आपने मुझसे वादा किया था ना, आप मुझको छोड़ के नहीं जाओगे, तो क्यों वादा तोड़ रहे हो? देखो मैं आपके लिए बेस्ट डॉक्टर लेके आऊंगी और आपकी बेस्ट ट्रीटमेंट कराऊंगी मम्मी। नहीं बेटा, मुझे कोई ट्रीटमेंट नहीं करवानी। मैं मेरा आखिरी वक्त तुम सबके साथ बिताना चाहती हूँ।
और मेरी पूरी सारी जिंदगी जीना चाहती हूँ। बेटा कुदरत को यही मंजूर था। मेरे होते हुए आपको मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। कुदरत भी नहीं माँ, कुदरत भी नहीं। ध्वनि बेटा समझो, व्यक्ति या वस्तु का महत्व प्यारा, उनसे बिछड़ना होना गवारा। कभी रुलाए तो कभी कराते मौज, इस आसक्ति से हमें बचाए कौन। दुख और दर्द से कौन बचाए, सुख शांति का क्या है उपाय, कोई तो आके हमें बताए। दुख और दर्द से कौन बचाए, सुख शांति का क्या है उपाय, कोई तो आके हमें बताए। प्लीज सर, प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए सर। गिव मी वन अनदर चांस, आई विल ट्राई माय बेस्ट। प्लीज सर, प्लीज। हेलो हेलो। अरे क्या हुआ? मोदी मुझे इंटरव्यू के लिए नहीं बुला रहा है। इट्स ओके यार, चिल यार, दुनिया भर में मंदी चल रही है, हर बिजनेस डाउनफॉल में चल रहा है। डाउन? कुछ डाउनफॉल नहीं है, डाउन तो मेरा लक चल रहा है। मेरे साथ जितने भी लोग थे ना, उन सबको एक नई जॉब मिल गई है। देख मेरे दोस्त, ये टाइम टेंशन लेने का नहीं है, ये टाइम दवा लेने का है। सब ठीक हो जाएगा, ऑल इज वेल बोल, ऑल इज वेल। ठीक हो जाएगा? क्या ठीक हो जाएगा? 10 महीने से मेरे पास जॉब नहीं है, 7 महीने से मैंने घर का EMI नहीं भरा है। कल बैंक वाले आएंगे और घर को सील करके चले जाएंगे। अक्षर के स्कूल की फीस भी नहीं भरी तो उसे भी स्कूल से निकाल दिया गया है। और तो और शिल्पा भी मुझे छोड़कर अपने मायके चली गई है। तो सब ठीक हो जाएगा। 10 महीने पहले मेरे पास सब कुछ था, घर, गाड़ी, हैप्पी फैमिली, रिस्पेक्टेड जॉब, और आज जीरो। टेंशन क्यों ले रहा है? डॉक्टर ने तुझे ना बोला है ना, टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। I am tired, not possible. देख मेरे दोस्त, हर दुनिया में हर एक व्यक्ति का डाउनफॉल लाइफ में जरूर आता है। मैं मेरे दोस्त के पास जाता हूँ और पैसे की बात करता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। तब तक बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। सिर्फ बोलना आसान है, बी पॉजिटिव। सिर्फ बोलना आसान है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिर्फ बोलना आसान है, नथिंग इम्पॉसिबल। अगर बोलने से सब कुछ होगा तो मैं बोलता हूँ, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ हुआ नहीं ना? आज मेरी उम्र के लोग एक खुशहाल और आराम भरी जिंदगी जी रहे हैं, और मैं फिर से शुरुआत करूं? कैसे? आज 10 महीने से मैं मर के जी रहा हूं, अब नहीं रहा जाता। आई एम डाउन, आई एम डाउन, आई एम डन। अब इस एक गोली से काम नहीं होगा, अब इस एक गोली से काम नहीं होगा। रोज रोज का मरने से तो अच्छा है मैं तनाव का बोझ सर पे लेंगे, आज का जान यूं ही देंगे। अंत के उस पार क्या है जरा बोल, यही है हमारे जीवन का मोल। दुख और दर्द से कौन बचाए, सुख शांति का क्या है उपाय, कोई तो आके हमें बताए। दुख और दर्द से कौन बचाए, सुख शांति का क्या है उपाय, कोई तो आके हमें बताए। ये तो सिर्फ 4 किस्से हैं, न जाने और ऐसी कितनी परेशानियां हैं, और इन परेशानियों से दूर भागने के लिए ना जाने हम कितने रास्ते अपनाते हैं। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी हम असलियत से अनजान हैं। इतना कुछ करने के बाद भी 60% लोग दुखी है। चारों तरफ है अंधकार ही अंधकार, कौन सुन रहा है हमारी पुकार। चारों तरफ है अंधकार ही अंधकार, कौन सुन रहा है हमारी पुकार। हजारों साल पहले जगत के हर जीवों की पुकार को सुना था उन्होंने। उन्होंने सिर्फ जीव के दुखों को ही नहीं देखा, उन्होंने देखे उस दुख के कारण को। करुणा के महासागर थे वो, और शब्द रूप में बहती उस करुणा का अक्षर रूप हूं मैं। मेरे अक्षर अक्षर में छिपे हैं सुख, समझ और समाधि के समाधान। मेरे पन्ने पन्ने में समाये हैं पल पल
प्रसन्न रहने के रहस्य। जो खो जाए मुझ में वो सब कुछ पा जाए। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब समाविष्ट है मुझ में। मिलो मुझको, परमात्मा की समझ को मिलो और स्वयं समझ जाओ। परमात्मा महावीर के श्री मुख से प्रकट होने वाला हूं मैं, श्री आगम ग्रंथ। खोलो मुझे और खोजो अपने समाधान को। क्या इतना सब कुछ होते हुए भी मैं खुश नहीं हूँ? मुषणय छुयामुनि अतगामी ह्रीमाणमेयं कसिरं समाहिं संयणन कुजाणवी कारवेजा करंतमणं पीय राणु जाने। भगवान महावीर ने फरमाया है कि पीस ऑफ माइंड बाहरी सुख सुविधाओं से नहीं बल्कि आंतरिक संतुष्टि से मिलता है। और आंतरिक संतुष्टि के लिए समाधि भाव का अनुभव करना जरूरी है। और इसलिए भगवान महावीर कह के गए हैं कि भाव साबिती को प्राप्त करने के लिए केवल एकमात्र मार्ग है, असत्य का त्याग करना। क्रोध में हो, भय में हो या हास्य में अपनी रियलिटी को छुपाने के लिए पहना हुआ असत्य का मुखौटा प्रसिद्धि प्राप्ति करवा सकता है, लेकिन प्रसन्नता को गवा देता है। यानी सत्य ही मानसिक समाधि का कारण है। यही चिनागम का सार है, यही चिनागम का सार है। एवं तो आय रखा पणता तम जहा गमियाए बड़ी चोएना भव्वई तुषिनिये बासिया उठी तावा आयाए एगंत मत मवक्क मेजा। भगवान महावीर ने फरमाया है कि जब हमारे अपनों से हमारे विचार नहीं मिलते तब मतभेद मनभेद में परिवर्तित होने लगते हैं। और ऐसे समय पहला उपाय है कि हम आवेश को वश में रखकर सही और गलत का रास्ता सामने वाले को बताएं। अगर वो इन विचारों से प्रेरित न होकर हमारी बात न माने तो हमें मौन धारण कर लेना चाहिए। और तीसरा, मौन धारण करने के बाद भी अगर बात आगे बढ़ती है तो वहां से उठकर चले जाने में ही एकांत है। मगर अगर भी परिस्थिति हमारे हाथ में न हो तो हमें उस काम को छोड़कर उसे बिगड़ने से बचाना चाहिए। यानी मतभेद का समाधान शांति, समझदारी और संभव में है। यही चिनागम का सार है, यही चिनागम का सार है। मेरे होते हुए अब तो मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कुदरत भी नहीं। चित्तमंत मचित्तम वा परिगिज किसामिव अणम वा अणु जायाई एवं दुखाण मुच्चई। संयोग में सुख और वियोग में वेदना उन्हीं को होती है जो वस्तु और व्यक्ति का महत्व रखते हैं। कुछ पाने से पहले उसकी अभिलाषा होती है और पाने के बाद उस पर अधिकार आता है, और वो अधिकार खो न जाए इसके लिए मन भयभीत हो जाता है। फल के प्रति परिग्रह ही हमारा आसक्ति ही हमारा परिग्रह है, और यही परिग्रह हमारे सुख का कारण बन जाता है। जितने जीवन में व्यक्ति और वस्तु की अल्पता है उतना मानसिक अनुताप कम। यानी पर का परिग्रह ही हमारी परितापता का कारण है। यही चिनागम का सार है, यही चिनागम का सार है। रोज रोज मरने से तो अच्छा है मैं इमे यमे दुखेण चिरकालो वट्ठाई भविष्यई। भगवान महावीर ने फरमाया है, जब समय अपना दुश्मन बन जाए तो समझ को ही अपना मित्र बना लेना चाहिए।
क्योंकि समय तेरे हाथ में नहीं पर समझ तेरे हाथ में है, प्रारब्ध तेरे हाथ में नहीं पर पुरुषार्थ तेरे हाथ में है। समझ और सहन शक्ति का समन्वय ही इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना देता है। और इसीलिए स्वयं का अंत करने के बजाय तू समस्या के अंत के बारे में सोच, इसी में समझदारी है। याद रखना, दुनिया का कोई भी दुख शाश्वत नहीं है। दुख तो आया ही है जाने के लिए। यही जीना मतलब अगर कुछ समझ में ना आए तो समझ को ही अपना सारथी बना लेना चाहिए। यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। मुझ में प्रभु वीर की वाणी समाई है। मुझे समझोगे तो ये जान जाओगे कि जैन धर्म सिर्फ एक धर्म नहीं है, जिंदगी जीने का सही तरीका है। और जिस दिन तुम ये समझ जाओगे, ये जान जाओगे, तो दुख और दर्द से कोसों दूर हो जाओगे। बस जरूरत है तो सही गुरु के साथ की, जो तुमको मुझसे और मुझको तुमसे, और अंत में तुम ही को तुम ही से मिला दे। मेरे सारे सक्सेस के सीक्रेट आपने समाये हैं। सिर्फ थियोरी नहीं, सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आप। इंटेलिजेंस के साथ टॉलरेंस को इंक्रीज करना भी सिखाते हो आप। अपेक्षा में दुख और स्वीकार में सुख, इसका मास्टर महामंत्र देते हो आप। हे आदम ग्रंथ, आप उपकारी हो, आप परोपकारी हो, आपके उपकार को सच वंदन। जब पानी की एक बूंद में इतनी क्षमता है तो इस महासागर में कितना ज्ञान होगा। आओ इस ज्ञान के महासागर में डूब जाए और सागर से तैर जाए। दुख और दर्द से कौन बचाए, का क्या है उपाय? दुख और दर्द से कौन बचाए, दुख और दर्द से कौन बचाए, में सारे उपाय। આજના આ આગમ સારમાં સીન પહેલામાં હસબન્ડ બન્યા હતા ભાવેશ લાપસિયા, વાઇફ હતી મિત્તલ લાપસિયા, છોકરી હતી પહેલી છોકરી દ્રષ્ટિ ડેઢિયા, બીજી દિયા સાવલા। સીન 2 માં 4 ફ્રેન્ડ હતા, એમાં એક હેમંત ડેઢિયા, હિરેન ગાલા, ચેતન ગાલા, રક્ષા ચેતના ગાલા અને રક્ષા વિસરિયા। सीन 3 में फैमिली હતું એમાં હસબન્ડ મીતા ગાલા, मीना गाला, वाइफ हेतल राबिया, छोकरी रिंकू डेढ़िया। सीन 4 में 2 मित्र में मिलिंद डेढ़िया, केतक डेढ़िया। 4 छोकरीओ दिया सावला, दृष्टि डेढ़िया, बिजल शाह, नियति डेढ़िया अने सीन पहला में प्रीतेश शाह बॉस। अने आ आखा नाटक में जे आपने समझावनार नरेटर हता हेमल जागानी अने आपने जे आगमना संस्कृतना श्लोक संभळाव्या ए आपणा संघ में विराजमान परम पूज्य साध्वी श्री ज्ञान गुणाश्री जी महाराज साहेब। અને હવે આમાં ખાસ આ આખા નાટકની જે 25 દિવસની પ્રેક્ટિસ ચાલુ હતી અને આખા નાટકની સ્ક્રિપ્ટ લખવામાં અને પ્રેક્ટિસ કરવામાં સૌથી પહેલો ફાળો મિત્તલ લાપસિયા। खूब खूब अभिनंदन, अनुमोदना। आओ एकली नहीं आ, मुझे ही आखी टीम असाजी एकदम जबरदस्त मेहनत क्या लोग मरी के लोट पण पई है એટલે मरी के मिच्छामी दुक्रम
રાત જો જાગા રહ્યો હોય લેટ સુધી એટલે સોરી તપસ્યા વાળે કે વળી કે અને મારી આખી ટીમ કે ખૂબ 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 થેન્ક યુ